तो बच्चों आप पढ़ रही थे चैप्टर 1 मैथ का वास्तविक संख्याएं रियल नंबर क्लास 10th का और एक्सरसाइज 1.1 और आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कौन सा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। ये आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है। अगर इसी को देखें, यूज यूक्लिड्स लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m + 1 और 9m + 8। आपको ये दर्शाना है कि ये जो इस रूप में लिखा जा सकता है। अब आप देखें कैसे हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ कैसे हो सकती है। तो प्रश्न आपका ये है आपके सामने। देखिए बच्चों, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं यहाँ पर आपको कंसंट्रेट होने की आवश्यकता होती है। आप कंसंट्रेट रहें और पेन और कॉपी लेके बैठें, क्योंकि तुरंत आपको नोट डाउन करना होगा। अगर आप नोट डाउन करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, मान लें, सॉल्व कर लें यहाँ पर, माना या इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट्स, जो धनात्मक इंटीजर्स है, धनात्मक पूर्णांक, समझते रहे, इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों अपने हिसाब से लगाते रहें। धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या है, a, और जब धनात्मक पूर्णांक a मान लिया तब क्या होगा, तो जो b की वैल्यू है, और यहाँ पर क्या मानेंगे, b बराबर क्या मानेंगे 3, क्योंकि यहाँ पर 9 है तो b बराबर क्या मान लेंगे 3, और b बराबर जब हम 3 मान लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। लेट्स ए एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b = 3। अब यहाँ पर देखें कि जब ये होगा तो एक फार्मूला होगा यूक्लिड विभाजन का, वो कौन सा था, a = bq + r। ये आपने पढ़ा है। और जब ये फार्मूला है तो यहाँ पर हमने b की क्या मान लिया, 3 मान लिया, और जब b को हमने 3 मान लिया तो अब क्या करेंगे वो देखें आप यहाँ पर बच्चों। जब इस तरह की आती है तो अब इसको थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और आप ध्यान से बैठे रहें और देखते रहें। यहाँ बच्चों देखो कि जो r है, जो आपका r है, ये क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, और r हमेशा क्या होगा, लेस देन b, यानी b से हमेशा r क्या होगा, छोटा होगा। ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि r जो है 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। r क्या है, रिमाइंडर, शेषफल, और b जो है ये हमेशा r से बड़ा होगा, यानी r b से छोटा होगा। ये आपको कंफर्म हो गया। अब आगे चलते हैं बच्चों।
इस चीज़ को आप समझ गए। तो यहाँ पर क्या है कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर हम R की वैल्यू देखिए अब क्या आएगा, B बराबर क्या है 3, तो R की वैल्यू क्या आ सकती है, पॉसिबल क्या होगा, R इक्वल टू या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, क्योंकि 3 नहीं होगा। 3 हमने क्या माना B, तो हमेशा देखिए क्या होगा, R की वैल्यू B से कम होगी। जब R की वैल्यू B से कम होगी तो या तो R की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी। तो अगर हम R की वैल्यू 0 रखें, when R इक्वल टू 0, अगर R की वैल्यू हम 0 रख लें तब हम क्या होगा, जो हमारा इक्वेशन है वो क्या बनेगा। देखिए B की जगह पर हमने 3Q प्लस 0 और A इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ इन्होंने क्या कहा कि इनका घन या इनका क्या करना था, Q। अब Q करने के लिए तो हम क्या करें कि बोथ साइड Q कर दें, क्यूबिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ के दोनों पक्षों का क्या कर दिया हमने, घन कर दिया। और दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों साइड का हमने क्या किया, Q किया, तो क्या होगा यहाँ पर AQ इक्वल टू 3Q प्लस 0 का Q। तो यह 0 को इसमें जोड़ो तो कोई वैल्यू तो बदली होनी नहीं, वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम यहाँ पर 3Q का 0 का 3Q का होल Q ये कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, जब इस तरह का हुआ तो AQ बराबर क्या होगा, 3 का Q किया 9 और Q का किया तो क्या हुआ 9Q, ये आपका हो गया। लेकिन नहीं, 3 का Q करेंगे तो 3 का Q क्या होगा, देखें आप, तो यहां पर बच्चों क्या करेंगे, जो 3 का हम क्या करेंगे Q, और 3 का Q क्या होगा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 Q का पावर Q, ये आपका हो गया। क्योंकि 0 था, 0 को हम नहीं लिखेंगे, तो यहां हम क्या करेंगे, इसको मान लिया, ठीक। अब इसमें अगर हम 9 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 9 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो 9 और यहाँ क्या बचेगा 3 की Q, ये आपका बचा। तो ये कोई ना कोई एक इंटीजर्स हो सकता है, एक इंटीजर होगा यानी पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक होगा तो इसको हमने क्या मान लिया m, और इसको m मान लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका 9m, यानी 9m प्लस 0 कर दो, और या फिर हम 9m सिर्फ कर सकते हैं, तो 9m। तो यहाँ पर क्या पूछा था इन्होंने, देखिए 9m, तो ये बात सत्य हो गई कि हाँ इसे हम 9m लिख सकते हैं। अब आगे देखें, थोड़ा सा इसको आप नोट डाउन कर लें और फिर हम मिटा के आगे चलें। अब देखिए बच्चों, अगर हम r इक्वल टू 1 रखें, r इक्वल टू 1 रखें, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, a इक्वल टू 3Q प्लस 1, ये आपका इक्वेशन बन गया। और अब क्या करेंगे इसमें, क्यूबिंग बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का घन करने पर, यहां लिख लें हिंदी वाले, दोनों पक्षों का घन करने पर, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है, ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे बच्चों, ध्यान देना, इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है
किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो घन करने पे हमें घन करना पड़ेगा। और घन किया तो यहाँ क्या हो गया, ए क्यू बराबर 3q प्लस 1 और इनका होल क्यू। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ एक चीज आपको बन रही है a प्लस बी का होल क्यू। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी के लिए यहाँ लिख देते हैं और आप इन फॉर्मूलों को याद कर लेना। तो a प्लस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, तो इसको आप पक्का याद कर लेना। ठीक है बच्चों, जिसको अगर स्लो लग रहा है पढ़ाई हमारी, तो इसको जो है कोने पे जाएंगे राइट हैंड पे और वहाँ एक लाइनिंग मिलेगी, उसको क्लिक करेंगे तो स्पीड आपको बढ़ी हुई मिल जाएगी। और जब भी आप ये देख रहे हैं उसके बाद जब आपको दोबारा चैनल देखने की आवश्यकता पड़े तो एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ये नोट कर लेना, जो हमारा चैनल है वो है MS फिर स्पेस देना, उसके बाद चौहान फिर स्पेस देना और NCI, ये आपको नोट कर सर्च करना है तो आपको चैनल मिल जाएगा। कई बच्चों का आता बोले सर दोबारा चैनल मिल नहीं रहा, तो वो करते क्या कि इसको स्पेस नहीं देते, इस तरह कर देते तो हो जाता है, कोई दूसरा चैनल खुल जाता है। तो MS चौहान NCI ये आप कर देंगे तो आपको चैनल खुल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा YouTube चैनल है, इसे आप ध्यान रखना। और फिर भी नहीं होता तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वो व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लें 8171334991 8171334991। ये आप नोट कर लें, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं और आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर आ जाओ। ठीक, ये क्या है, दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, आप समझ गए बात को, दोनों पक्षों का घन करने पर। अब आप घन कैसे करेंगे, मैंने फॉर्मूला आपको लिखा दिया, इसी फॉर्मूले को यहाँ पर रख देते हैं। तो देखो a की जगह पे क्या है 3q, b की जगह पे 1 इज इक्वल टू 3q। इसका करते चलिए सीधा सीधा, तो 3 का करेंगे घन तो क्या हो जाएगा 27 और q का करेंगे तो q की पावर 3 प्लस 1 का घन 1 प्लस देख रहे हो ना, b है, b की जगह पे 1, अब प्लस 3a स्क्वायर b 3 इंटू ये क्या है 3q। तो इसको 3 का जब वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा 9 और q का q वर्ग प्लस इंटू क्या है इंटू 1 का करोगे तो 1 प्लस, अब ये प्लस का निशान ले लो। इसके बाद देखिए 3 कर दिया इंटू ये 3q, उसके बाद इंटू क्या आएगा b स्क्वायर, तो 1 का वर्ग 1। समझ पा रहे होंगे आप। अब देखिए इसको सॉल्व कर लें, इसको जब बच्चों सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 q का q प्लस ये एक इसी में आ गया, जब ये इसमें इसको यहाँ पर रख दे प्लस, इसे नहीं जोड़ सकते, और प्लस अब यहाँ देखिए 9 3 27 यानी 9 3 जा 27 q का स्क्वायर, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो यही रह गया 1 का, क्योंकि यहाँ प्लस था तो इसको नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कर सकते। 1 का किसी मल्टीप्लाई करोगे तो संख्या वही रहेगी, प्लस 3 3 जा 9 और इंटू 1 तब भी 9, तो कितना हो गया 9q। आप समझ पा रहे हैं।
अब ये हो गया। अब इसको क्या कर ले, सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूले में लिख लें। तो उसको कैसे लिखेंगे, उस फॉर्म कैसे लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे। तो उसका सरलतम रूप होगा 27 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 क्यू और प्लस 1। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ जितना क्यू वाला है, हम क्या करें कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का इसमें कॉमन आ रहा बच्चों। इसमें कॉमन क्या आएगा, यहाँ देखो इसका जो कॉमन आया आपका 9, कॉमन कितना आया 9। और जब कॉमन 9 ले लिया तो यहाँ पर आपका क्या बचा 3 क्यू का क्यू प्लस 3 क्यू का स्क्वायर, 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 का इसमें करेंगे तो 9 बन जा 9 और यहाँ बचेगा क्यू और प्लस 1। बच्चों समझ पा रहे होंगे, यहाँ से जब 9 को हमने कॉमन ले लिया, ओवेनिस्ट ले लिया, तो 9 का जब भाग 27 में दिया तो 3 बार गया 3 क्यू, और 9 का भाग 27 में दिया तो 3 बार गया 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 9 में दिया 9 का 1 और 1 यहाँ क्या हुआ क्यू बचा और प्लस 1, ये आउट कर दिया। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज देखें, ये जो है इतना पॉइंट, ये क्या है, कोई इंटीजर्स है जो एक ब्रैकेट के अंतर्गत है, और इंटीजर्स है यानी पूर्णांक है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या मान ली m, इसकी वैल्यू क्या मान ली m, जैसे हमने पीछे माना था। अब यहाँ पर क्या हो गया 9m प्लस 1। तो बच्चों इसको हम जो धनात्मक पूर्णांक को घन के रूप में 9m प्लस 1 यानी 9m प्लस 1 इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। अब आगे देखें, r की वैल्यू यदि हम क्या कर दें 2 कर दें, ये पहले तो आप ये नोट कर लो, है ना, इसे आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलें। इसे नोट कर लिया। अब आगे देखो, अब आगे देखें तो r की वैल्यू हमने क्या रख दिया 2 रख दी, और जब r की वैल्यू हम 2 करेंगे तो बच्चों यहाँ देखते रहो क्या होगा। देखो बच्चों r की वैल्यू हमने क्या रख दी 2, और r की वैल्यू जब हमने 2 रख दिया और बोथ साइड इसका क्यूब कर दिया, दोनों पक्षों का घन कर देंगे, तो a का क्यूब बराबर यहाँ क्या आएगा वो देखिए 3q प्लस 2 इसका होल क्यूब। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को फिट कर दें, इस फॉर्मूले को जब हम फिट करेंगे बच्चों तो आप देखें क्या बनेगा, इक्वल टू, इसको खोल दें तो इसका जब हम क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 क्यू प्लस इसका जब हम क्यू करेंगे, ये क्यू माफ करना यहाँ पर क्या है क्यू, और जब हम इसका क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो गया, प्लस यानी b का क्यू, तो ये a और ये b। ठीक है, इसको हमने कर दिया। अब देखें 3 इंटू a का स्क्वायर, a का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इंटू q का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस ए वाला निशान प्लस ए निशान, समझते जाना अच्छे से। 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए बी 3q इंटू, ठीक है, इंटू 2 का स्क्वायर 4। बच्चों यहाँ समझ में आ गई आपके, 2 का स्क्वायर 4, इतना आप समझ पा रहे हैं। अब इतना आप समझ पा रहे हैं, अब इसको हम सॉल्व कर लें। अब इसे सॉल्व करने के लिए बच्चों देखना क्या करेंगे,
ये तो 27 क्यू की पावर क्यू प्लस, अब आप देखें इसको सिंपली भी कर लें, किस में कर लें, सिंपल में कर लें। चलें सिंपल में जब करेंगे तो 3 9 27 और 27, यहाँ बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि यहाँ बी था, ये बी था तो बी का हमें स्क्वायर नहीं करना था, यहाँ पर 2 था। तो 9 27 27 दूनी 54, आप समझ पा रहे हैं, यानी इसका सॉल्यूशन निकाला इतने का। 3 9 जा 27 और 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36 क्यू प्लस 8 ये था, इसको हम क्या कर दिया, इधर ले आए, क्योंकि इसको हमने सिंप्लीफिकेशन, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, सरलतम रूप में लिखा, तो सरलतम रूप में भी लिख लिया और इसका सॉल्यूशन भी कर दिया, दोनों को कर दिया और आप समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसका जो हमने सॉल्व किया तो वो कितना आया, ये आ गया, और इसका सॉल्व किया तो ये आ गया, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, बोर्ड मास नहीं पढ़ा तो देख लें कि यहाँ 8 और 3 को जोड़ मत देना पहले, अगर 8 और 3 को जोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या होता है, बोर्ड मास आप देखें, बोर्ड मास के अंतर्गत ये बोर्ड मास होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो बोर्ड मास अगर नहीं तो हमारे जो क्वेश्चन जो वीडियो आते हैं उनको आप पढ़ते रहो, सिंप्लीफिकेशन के वीडियो पढ़े हुए हैं और क्या नाम अपना नंबर सिस्टम के पढ़े हुए हैं, इनको भी आप देखते रहो, वो आपके कंपटीशन के हिसाब से हैं और उनमें ये सब चीज़ें मिलती हैं, बहुत अच्छे से बेसिकली पढ़ाया जाता है। तो बोर्ड मास में क्या था, पहले ब्रैकेट है, फिर ऑफ है, फिर डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, मल्टीपल है, उसके बाद ऐड है, फिर सबट्रैक्ट है। तो इस तरह से इसका भी प्रयोग यहाँ करना होता है। कभी 8 और 3 दोनों को मत जोड़ देना, अगर 8 और 3 को यहाँ जोड़ दिया तो आपका आंसर एकदम गलत हो जाएगा। तो पहले आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इनको जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, ये आपने बच्चों देख लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो संख्या है क्यू वाली, जैसे ऊपर अभी लिया था वैसे ही इसका हमने क्या किया, 9 हमने कॉमन ले लिया और 9 कॉमन लिया तो यहाँ आपका हो गया 3q का q प्लस 9 6 या 54 तो 6q स्क्वायर प्लस 9 4 या 36 4q और प्लस 8। अब बच्चों देखो, ये जो है एक इंटीजर्स है, एक इंटीजर है, यानी एक पूर्णांक अंक है। तो पूर्णांक है तो इसको हमने क्या माना, m, और जब इसको हम m मानेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 9m प्लस 8, यानी इसके रूप में भी इसको हम लिखा जा सकता है, इसके रूप में लिख सकते हैं, समझ रहे बात। तो ये भी आपका हो गया, यानी आपने वेरीफाई कर लिया, और जब वेरीफाई कर लिया तो आगे अब क्या करेंगे वो बहुत समझे, इतना तो हो गया। इसके बाद लास्ट क्या होता है जो आपको एग्जाम में करना होता है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, ये लाइन आगे आपको लिखनी होगी, या we can say that positive integer is
इन द फॉर्म ऑफ 9m या और 9m+1 और 9m+8 के रूप में हम लिख सकते हैं। ये हम कह सकते हैं। ये पॉइंट जो होता है आपका लास्ट में आपको लिखना होता है। यह आपका प्रश्न नंबर 5 फिनिश होता है। अगर आप किसी को कोई भी इसमें डाउट है तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप नंबर पर हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप पक्का एकदम से पढ़ते रहें और रिलैक्स होके पढ़ें, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद।